मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही अंतःकरण के चार कार्य हैं और मन माया से बना है। तो क्या यह कहना उचित है कि संपूर्ण अंतःकरण माया से बना है? क्या बुद्धि और अहंकार भी माया से बने हैं? और क्या विक्षेप और आवरण गुणों का प्रभाव पूरे अंतःकरण पर होता है या सिर्फ मन पर होता है? जब मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के कार्य हैं और फिर मैंने ये कहा कि मन माया से बना है, तो जहां मन लिया तो वहां बुद्धि चित्त और अंतःकरण, ये जो तीन अंतःकरण के हम फंक्शंस हैं, अगर उसका हम नाम नहीं भी लें, अब मन का ले लिया तो तीन तो आते ही आते हैं उसमें। तो निश्चित रूप से तो फिर अलग से ये कहना बनता नहीं ना, क्योंकि आप बुद्धि और अहंकार भी माया से ही है। और फिर यह भी कि क्या यह विक्षेप आवरण सिर्फ मन पे है या सब पे? तो सब जगह पर ही है। जैसे मेज के चार पैर हैं, हम एक पैर से घसीटे हैं उसको तो बाकी तीन पैर साथ ही आएंगे कि नहीं? तो अंतःकरण में अगर हमने एक का जिक्र किया कि मन माया का कार्य है, तो माने बुद्धि भी चित्त भी अहंकार भी। और असल में तो मन से जिन इंद्रियों का उपयोग करके संसार को ग्रहण करता है, तो वो इंद्रियां भी तो माया का ही कार्य है। और जो बाहर विषय है सो भी माया का कार्य है। और अगर ऐसा ना होता तो आदि शंकराचार्य का ये कथन मिथ्या हो जाता कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जब हम जगत को ही मिथ्या कह रहे हैं, फिर जगत में जो दिख रहा है, जिन इंद्रियों से देख रहे हो, जिस मन बुद्धि चित्त से समझ रहे हो, और ये जो तुम्हारा जीव भाव है, जो जीवत्व है, तो सबई माया के कार्य हो गए ना। ये उसी माया का स्वरूप हो गया, उससे भिन्न तो नहीं हो गया। माया का अर्थ होता है जो प्रतीत तो हो पर वास्तव में उसका एग्जिस्टेंस ना हो। माया का अर्थ सिर्फ इतना। लेट्स से गौतम कश्यप की क्या आयु है? 44। तो 44 से पहले गौतम कश्यप कहाँ था? और जब वो माँ के गर्भ से बाहर आया था, या जब वो माँ के गर्भ में था, तब क्या उसका नाम गौतम कश्यप था? और गौतम का शरीर बनने से पहले, माने ये जो शरीर है ये माता पिता के अंश से बना है, तो जब तक ये अंश नहीं था, अब हर स्त्री अपने ओवरी में निश्चित मात्रा के अंडे लेके ही पैदा होती, वो बढ़ते कम नहीं होते। पुरुष का जो वीर्य है वो बढ़ता कम हो जाता है, लेकिन स्त्री के तो कम नहीं होते। अब उसकी देह में कितने थे, और उसमें से किसी एक का गर्भाधान जब हुआ, माने वीर्य और उस माता के अंडे का जब मिलाप हुआ, उस कंसेप्शन के बाद शरीर के बनने की प्रोसेस शुरू हुई। जिसको आज आप गौतम कह रहे हो, तब गौतम नाम से तो कोई था ही नहीं। पिता की देह में कुछ अंश है, कुछ अंश माँ के अंश में है। अब माँ का एक अपना नाम है, पिता का एक अपना नाम है। लेकिन जैसे तुम्हारे जन्म से पूर्व तुम्हारे शरीर का ही एग्जिस्टेंस नहीं था, ऐसे ही उनके जन्म से पूर्व उनकी देह का भी एग्जिस्टेंस नहीं था। इसी तरह आप पीछे चलते जाओ तो स्त्री और पुरुष के मिलाप होने पर, गर्भाधान होने पर एक शरीर के बनने की यात्रा शुरू होती। और फिर ये भी तय है, यात्रा खत्म भी हो जाती ना। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं तो अपने पूर्वजों को ही तो याद कर रहे हो। अब बस ये बड़ी अद्भुत बात है कि जिंदा माता पिता की सेवा करेंगे नहीं, मरने के बाद
पता नहीं किसने समझा दिया कि वो पूर्वज कौवा बन के आएंगे तो उनको खाना खिलाओ। कि कौवे के रूप में आते, माने आपके धर्मी कर्मी माता पिता का जन्म अब हुआ ही नहीं है और आएंगे भी तो कौवे के रूप में आएंगे। भैया ढंग के पक्षी के रूप में आ जाओ। मोर है, कोयल है, हाँ? लेकिन इसमें मैं श्राद्ध कर्म की निंदा नहीं कर रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि माँ पिता मरेंगे तो उनका श्राद्ध करेंगे, या हमारे पूर्वज जो मर चुके हम उनके नाम पे श्राद्ध कर्म करेंगे, तो उससे बेहतर ये नहीं कि जो वही पूर्वजों का अंश आपके माता पिता में है और वहीं से आप हो, तो जो खीर पूड़े खिलाने वो भी खिलाओ ना उनको। पर इसमें भी हम एक टिप्पणी देंगे, ज्यादा खीर मत खिला देना। जितना ज्यादा चीनी और जितना ज्यादा चावल खाएंगे, क्योंकि अभी हमारा चावल नेचुरल नहीं है, हाइब्रिड है, और चीनी प्रोसेस्ड है, एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड बल्कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड है वो। तो इतना प्रोसेस्ड चीनी चावल का बना हुआ खीर खा के तो बीमार होंगे, और बीमार हुए तो कष्ट में होंगे और बीमारियों से मर जाएंगे, और फिर उनके श्राद्ध पर फिर खीर खिलाओगे किसी को, फिर पंडित का नंबर लग जाएगा। तो जितने ब्राह्मण हैं, पंडित है, मेरा आग्रह उनको भी है, खीर मत खाया करो। जो आप शरीर में डालते हैं, शरीर उसी से बनता है, उसी से चलता है। इसी खाया हुए अन्न का जो सात्विकी अंश है वह हमारे मन को बनाता है, और यूं मन माया के सात्विकी अंश से बना है, इंद्रियां भी सात्विकी अंश से बनी। तो खेल तो सारा वो हो रहा है कि जो है कुछ नहीं पर फिर सब दिख रहा है, यही तो भ्रम है। देह हो, वो इंद्रिय हो, वो भोजन हो, भोजन भोग और भोक्ता। भोक्ता माने जिस अंतःकरण से उसका स्वाद लिया था, शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी भी विषय का जो आनंद लिया था, वो भोक्ता माने वो अंतःकरण, वो जीव, वो चिदाभास, और वो इंद्रियां, और वो पंचतन मात्रा, और वो पंच विषय असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, पर फिर भी उनका होना दिख रहा है, उसी से व्यवहार चल रहा है। ये अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य ही मैं हूं, ये अहम वृत्ति बनाता है, जो सुषुप्ति में नहीं रहती, बेहोशी में नहीं रहती, उसका ज्ञान में लीनता हो जाती है। तो अंतःकरण और इंद्रियां और शरीर और संसार सर्व ही मिथ्या है। पर जगत मिथ्या हम बोले, पर शरीर मन बुद्धि को हम सत्य समझने लग जाएं तो आपको अभी मिथ्या समझे ही नहीं है। तो मिथ्यापने का निश्चय जो है वो यहीं से शुरू होना चाहिए। जिस कान से सुन रहे हो, जो शब्द सुन रहे हो, जिस आंख से देख रहे हो, जो दृश्य देख रहे हो, जिस चमड़ी से छू रहे हो, जिसको छू रहे हो, ये स्वप्न की नहीं है, स्वप्न ही है। सो ये जो भ्रम पड़ा है ना, सब सच है, सब सच है, इस भ्रम को तोड़ना, और ये अंतर जागृति को प्राप्त करना, ये मानव जन्म में ही संभव है, नहीं तो कहीं संभव नहीं है।